ओम नमः शिवाय। अपने प्रत्येक वीडियो में मैं अलग अलग नई नई जानकारियाँ आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते रहती हूँ और आगे भी आती रहूँगी। इसलिए मेरी यह रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग कृपया करके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में जिस बात की चर्चा करने जा रही हूँ उसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी है जो मैं बता दूँ कि मैं एक वास्तु विजिट पर गई थी, जिसमें कि मैंने जब घर में एंटर किया, क्योंकि लोग मुझे जिसलिए कॉल किए थे कि उनके घर का वास्तु विजिट करना है, उनके घर के वास्तु को चेक करना है, उनके घर में हैप्पीनेस और कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, प्रॉस्पेरिटी की कमी थी और कुछ अपॉर्चुनिटी जो थी वो उनको नहीं मिल रही थी लाइफ में, और भी कई मुश्किलें थी, कोई परेशानियां थी जो मैं आज यहाँ पे सारी बातें नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कुछ चीज़ें प्राइवेटली रखी जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं एक बात बता दूँ कि जब मैंने उस घर में विजिट किया, जब वास्तु विजिट के लिए मैं गई, तो मेरी पहली नज़र जो जहाँ पर पड़ी वो उनके घर में रखा हुआ फिश एक्वेरियम था। तो आज मैं उसी फिश एक्वेरियम के बारे में आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में फिश एक्वेरियम रखते हैं, जो कि देखने में भी खूबसूरत होती है और मन को सुकून भी देती है। कुछ लोग वास्तु की नॉलेज रखते हुए भी फिश एक्वेरियम रखते हैं, लेकिन सही नॉलेज नहीं होने के कारण उनके जीवन में थोड़ी परेशानियां बढ़ जाती है, जैसा कि मैं अपने इस वास्तु विजिट के बारे में आपको चर्चा कर रही हूँ कि उन्होंने भी अपने घर में फिश एक्वेरियम रखा था, परंतु उन्हें सही नॉलेज नहीं थी, सही डायरेक्शन उन्हें नहीं पता था और उन्हें क्या क्या करना चाहिए था इस बात की जानकारी उनके पास नहीं थी। तो मैं आपको भी यहाँ पर अपने इस वीडियो के माध्यम से फिश एक्वेरियम के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ। फिश एक्वेरियम क्यों रखना चाहिए अपने घर में और फिश एक्वेरियम रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, इस बारे में संपूर्ण जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मेरे वीडियो को अंत समय तक अवश्य देखिएगा। तो आइए अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि फिश एक्वेरियम घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि फिश एक्वेरियम जो होता है उसमें लाइव एक सजीव चीज़ें, मछली, फिश हमेशा एक्टिव रहती है, चलते हुए रहती है, जो आँखों को सुकून भी देती है। फिश एक्वेरियम जो है अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 तत्वों का मिश्रण है। आप अपने घर में अगर फिश एक्वेरियम रखते हैं तो आपके 5 तत्व बैलेंस रहते हैं। कहीं ना कहीं घर में एक बैलेंसिंग को बढ़ावा मिलता है। बैलेंस घर में सभी 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश, ये 5 तत्व मिलकर हमारा पूरा वास्तु कंप्लीट होता है। अगर देखा जाए तो हमारे संसार में भी, हमारे शरीर के अंदर भी ये 5 तत्व पाए जाते हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ पर सांस ले रही है या पूरी दुनिया, पूरी धरती जो है वो 5 तत्वों के मिलने से ही बनी हुई है। तो घर में फिश एक्वेरियम रखने से यह 5 तत्वों का बैलेंस कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हो जाता है। तो फिश एक्वेरियम जो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फिश एक्वेरियम में रोशनी भी होती है क्योंकि लाइट लगी रहती है, जल होता है, आपके पेबल्स होते हैं जो स्टोन आप डालते हो, ग्रीन प्लांट आप रखते हो उसके अंदर, और कहीं ना कहीं आप अपने एक्वेरियम में कुछ स्पेस भी रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से 5 तत्व आपके फिश एक्वेरियम में आ जाते हैं। तो फिश एक्वेरियम को रखना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में
हमेशा फ्लो में रहती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहती है, नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके घर से दूर रहती है। क्योंकि क्या है ना कि आपका फिश एक्वेरियम पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में फैलाता है, और इसे अपने घर में रखने से घर के जो लोग हैं जो उस घर में रहते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप देखते होंगे कि फ़िश जो है वो हमेशा मूवमेंट में रहती है। तो फिश के मूवमेंट में रहने से एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में वाइब्स फैलती है, लोग एक्टिव रहते हैं, लेजीनेस खत्म होती है घर के लोगों के बीच में। और अगर मैं बात करूं तो घर के लोगों के बीच में प्यार और सामंजस्य भी यह फिश एक्वेरियम बढ़ाता है, क्योंकि फिश एक्वेरियम रखने से घर में एक सुखी, एक हैप्पीनेस बढ़ता है। क्योंकि जब भी फिश की मूवमेंट आप देखते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता है, आप हैप्पी रहते हैं। इस तरह से घर में भी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप फिश एक्वेरियम को अपने घर में रखते हैं तो फिश एक्वेरियम जो है उसमें जल तत्व अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि फिश जो होती है वो जल में रहती है, पानी में रहती है। तो यह कहीं ना कहीं एक नॉर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है वास्तु में। तो यहाँ पर जो फिश एक्वेरियम है आपके घर में रहने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है, घर में सुख शांति समृद्धि को लाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जल जो है वह मनी के फ्लो को भी बढ़ाता है। और अगर मैं बात करूं तो जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने में जिनका लेजीनेस आती है, पढ़ने में आलस करते हैं, वो भी अगर घर में फिश एक्वेरियम को रखते हैं तो उनके घर के बच्चे भी एक्टिव होते हैं, उनके अंदर से लेजीनेस खत्म होती है और कहीं ना कहीं वह पढ़ाई के लिए अपना मन लगा पाते हैं। तो बात ये हो गई कि फिश एक्वेरियम आप अपने घर में क्यों लगाएं और क्यों रखें, जिससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस बढ़ सके। अब मैं बात करूं कि अगर आप राइट डायरेक्शन में फिश एक्वेरियम रखते हैं तो वह आपके घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि वह डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, तो आज मैं आपको उस बारे में भी सारी दिशाओं के बारे में बता दूं कि किस किस डायरेक्शन में आपको फिश एक्वेरियम रखना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और किस डायरेक्शन में आपको फिश एक्वेरियम कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो गलती इस फैमिली ने की है वह गलती आप ना कर सके, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसके बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए। आपको भी यह मालूम हो कि फिश एक्वेरियम कहाँ और किस डायरेक्शन में रखना बेटर होता है। तो मैं बता दूं कि फिश एक्वेरियम में जल तत्व की मात्रा अग्नि तत्व से अधिक होती है, क्योंकि जल फिश एक्वेरियम में अधिक होता है। और रोशनी के लिए हम जो जिस बल्ब का उपयोग करते हैं वह एक छोटी सी बल्ब होती है जिसमें कि अग्नि तत्व विराजमान होता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जल तत्व से कम होती है। इसलिए हमें फिश एक्वेरियम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रखना बेटर माना जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो जल तत्व की दिशा मानी जाती है वास्तु में। तो इस डायरेक्शन में रखने से आपको फिश एक्वेरियम के कई लाभ मिल सकते हैं। दूसरी दिशा जो है वह है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। पश्चिम दिशा वरुण देव की भी है। नॉर्थ वेस्ट में भी आप वायव्य कोण होता है, मून रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को। तो मून जो है वह जल तत्व की राशि मानी जाती है, चंद्रमा जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इन डायरेक्शन में फिश एक्वेरियम अवश्य रख सकते हैं। अगर आपको यह डायरेक्शन समझ में नहीं आई है तो वीडियो को फिर से बैक में जाकर आप फिर से इसे सुन सकते हैं। अब किस डायरेक्शन में आपको फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए, तो मैं बता दूं कि जल तत्व की सबसे बड़ी अगर एनिमी साइन होती है, जो एनिमी
एलिमेंट्स होते हैं वह है अग्नि तत्व। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अग्नि को अगर कौन बुझा सकता है तो अग्नि को जल ही बुझा सकता है। इसलिए अग्नि के किसी भी डायरेक्शन में इसे नहीं रखना चाहिए। जैसे कि साउथ डायरेक्शन अग्नि को डायरेक्शन मानी जाती है, इसलिए इस डायरेक्शन में भी फिश एक्वेरियम रखना सबसे गलत माना जाता है। साउथ ईस्ट आग्नेय कोण होता है जहाँ अग्नि देव का वास होता है, यहाँ पर भी फिश एक्वेरियम रखना गलत होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिश एक्वेरियम रखेंगे तो आपके घर में कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है आपका, वह डायरेक्शन ईशान कोण माना जाता है, यहाँ पर भी फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। उसी तरह साउथ वेस्ट जो कि पृथ्वी तत्व है, वहाँ पर भी इसे नहीं रखना चाहिए। तो आज आपने जाना कि फिश एक्वेरियम के क्या फ़ायदे हैं और फिश एक्वेरियम किस किस डायरेक्शन में रखना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी दी हुई यह जानकारी आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।